कहानी फ्रेंच नामक एक लड़के के दृष्टिकोण से बताई गई है जो स्कूल जाने से कतराता था और अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर नहीं था। कहानी की शुरुआत में वह देर से स्कूल जा रहा था और उसे डर था कि उसके टीचर एम हेमिल उससे फ्रेंच में पार्टिसिपल के नियमों के बारे में पूछेंगे जो उसे बिल्कुल भी नहीं आते थे। रास्ते में उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत भीड़ है। यह बोर्ड पिछले 2 सालों से बुरी खबरों का केंद्र था, जैसे कि युद्ध में हार और सेना द्वारा जारी किए गए आदेश। लेकिन फ्रेंच ने उस पर ध्यान नहीं दिया और तेजी से स्कूल की तरफ चला गया। स्कूल पहुंचने पर उसने देखा कि उस दिन स्कूल में अजीब सी खामोशी है। आमतौर पर स्कूल में बहुत शोरगुल होता था, जैसे डेस्क खोलने और बंद करने की आवाजें और बच्चों के एक साथ पाठ दोहराने की आवाजें। लेकिन आज सब कुछ शांत था। उसने अपनी कक्षा में झांक कर देखा और पाया कि सब अपनी अपनी सीटों पर बैठे हैं। उसे डरते हुए कक्षा में जाना पड़ा, लेकिन एम हेमिल ने उसे डांटने की बजाय शांति से अपनी जगह पर बैठने को कहा। फ्रेंच ने देखा कि एम हेमिल ने आज अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जो वे केवल निरीक्षण या पुरस्कार वितरण वाले दिनों में पहनते थे। तभी उसे पता चला कि कक्षा के पीछे की बेंचों पर कुछ गांव के लोग भी बैठे हैं, जैसे कि पुराना हाउसर, गांव का पूर्व मेयर और पूर्व पोस्टमास्टर। एम हेमिल ने फिर दुखी और गंभीर स्वर में घोषणा की कि ये उनकी आखिरी फ्रेंच की क्लास है। बर्लिन से एक आदेश आया है जिसके अनुसार अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। यह सुनकर फ्रेंच को बहुत धक्का लगा। उसे ये एहसास हुआ कि बुलेटिन बोर्ड पर यही बुरी खबर थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसने अपना कितना कीमती समय बर्बाद किया है। उसे अपनी किताबों से नफरत थी, लेकिन अब उसे वे पुरानी दोस्त की तरह लगने लगी। उसे एम हेमिल के सख्त स्वभाव से भी नफरत थी, लेकिन ये खबर सुनकर उसे उनके लिए सम्मान और सहानुभूति महसूस हुई। उसने ये भी समझा कि एम हेमिल ने अपने सबसे अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं और गांव के लोग कक्षा में क्यों बैठे हैं। वे एम हेमिल को उनके 40 साल की सेवा के लिए धन्यवाद देने और अपनी मातृभाषा को सम्मान देने आए थे। एम हेमिल ने अपनी आखिरी कक्षा में बहुत धैर्य से पढ़ाया। फ्रेंच ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि उसे सब कुछ बहुत आसानी से समझ आ रहा था। कक्षा के बाद एम हेमिल ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ भी नहीं कहा। बस उन्होंने बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, विव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े और अपना सिर झुकाकर एक इशारा किया, जिसका मतलब था कि कक्षा खत्म हो गई है और अब सब जा सकते हैं। इस कहानी का मुख्य संदेश ये है कि जब तक हमारे पास कुछ होता है, हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो हमसे छिन जाता है तो हमें उसकी अहमियत का एहसास होता है। यह कहानी भाषा के महत्व और राष्ट्रीय गौरव की भावना को भी दर्शाती है।